हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सभी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय के अध्याय अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम अनुपात को पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात। अनुपात की परिभाषा को देखते हैं। अनुपात दो सजातीय राशियों में वह संबंध है जो यह बताता है कि एक राशि दूसरे राशि से कितनी गुनी अथवा उसका कौन सा भाग है। सजाती राशि। सजाती राशि का मतलब है एक ही प्रकार की राशि। जैसे अगर चर है तो चर की तुलना चर से की जाएगी। कोई संख्या है तो संख्या का तुलना संख्या से किया जाएगा। भार है तो भार का तुलना भार से होगा। दोनों एक ही प्रकार की राशि होनी चाहिए, उसका यूनिट समान होना चाहिए। जैसे किग्रा है तो किग्रा का तुलना किग्रा से किया जा रहा है। किसी चर का किसी संख्या से तुलना नहीं किया जा सकता। एक ही जाति का होना चाहिए। चर है तो चर की तुलना चर से हो, संख्या है तो संख्या की तुलना संख्या से हो। अब सजाती राशि को तो हम जान गए। अब इसके आगे है एक राशि दूसरे राशि से कितनी गुनी अथवा उसका कौन सा भाग है। कितनी गुनी अथवा उसका कौन सा भाग, तो एक राशि का दूसरे राशि से हम तुलना ही तो कर रहे हैं। तो इस आधार पर हम एक परिभाषा और देखते हैं। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। दो सजाती राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात को दो बिंदु चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अनुपात चिन्ह का अर्थ बट्टा होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, 5:8 है तो इसे हम 5/8 भी लिख सकते हैं। अनुपात में आगे वाले पद को पूर्व पद तथा पीछे वाले पद को पर पद कहते हैं। आगे वाले पद को पूर्व पद, पीछे वाले पद को पर पद कहते हैं। समानुपात। जब दो अनुपात परस्पर बराबर या समान हो तो उसे समानुपात कहते हैं। समानुपात को चार बिंदु चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। समानुपात के चिन्ह का अर्थ बराबर होता है। समानुपात में चार पद होते हैं। A/B, C/D, बीच में समानुपात का चिन्ह लगाते हैं। A, B, C, D 4 पद हो गए। समानुपात में यही 4 पद होते हैं। बाहर वाले को बाह्य पद कहते हैं तथा बीच वाले को मध्य पद कहते हैं। A और D को बाह्य पद, B और C को मध्य पद। अब बाह्य पद का गुणनफल बराबर होता है मध्य पद के गुणनफल के। पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ है बाह्य पद है A और D, तो इसका गुणा कर लेते हैं। AD बराबर मध्य पद है BC, इसका गुणा कर लेते हैं BC। इसे हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं।
A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अनुपात का अर्थ हम जानते हैं कि बट्टा होता है, जबकि समानुपात का अर्थ बराबर होता है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A/B बराबर C/D। अब दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो A गुणे D बराबर C गुणे B। इस प्रकार से भी प्राप्त हो गया बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। प्रथम पद तथा अंतिम पद को हम बाह्य पद कहते हैं। द्वितीय पद तथा तृतीय पद को मध्य पद कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी समानुपात के 3 पद 4, 6, 8 है तो चतुर्पद ज्ञात करें। हल 3 पद 4, 6, 8 है, चतुर्पद ज्ञात करना है। 4 अनुपात 6 समानुपात 8 अनुपात यक्स। चतुर्पद को हम यक्स मान लेते हैं, उसका मान ज्ञात करना है। अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल करेंगे। 4 यक्स बराबर मध्य पदों का गुणनफल 6 गुणे 8। 4 यक्स बराबर 48, यक्स बराबर 48। पक्षांतर करेंगे तो 4 नीचे आएगा और 4 से 48 को काटेंगे तो यक्स का मान 12 आएगा। अतः चतुर्थ पद 12 है। अनुलोम समानुपात। जब दो राशियों में से एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि में वृद्धि हो अथवा एक राशि के घटने पर दूसरी राशि में भी कमी हो तो उसे अनुलोम समानुपात या सीधा समानुपात भी कहते हैं। अनुलोम समानुपात के दोनों राशियों को एक ही दिशा में इंगित करने वाले तीरों से प्रदर्शित करते हैं, जो एक ही दिशा के तरफ संकेत करती हो। उन तीरों से हम इनको प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने एक ही तरफ दोनों तीरों को बनाया है, इन तीरों से प्रदर्शित करते हैं, जिनकी दिशा एक ही है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि एक साबुन का मूल्य 24 रुपये है तो 7 साबुन का मूल्य कितना होगा? मूल्य कितना होगा? हल 6 साबुनों का मूल्य 24 रुपये है तो 7 साबुन का मूल्य 24 से अधिक ही होगा। यहाँ साबुनों में जब वृद्धि हो रहा है तो साबुन के मूल्यों में भी वृद्धि हो रहा है। यहाँ जब एक राशि बढ़ रही है तो दूसरे राशि में भी वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ अनुलोम समानुपात है। इसको ज्ञात करने के लिए हम एक तरफ साबुनों की संख्या लिख लेते हैं और दूसरी तरफ साबुनों का मूल्य लिख लेते हैं। साबुनों की संख्या में 6 लिखते हैं, साबुनों के मूल्य में 24 रुपये लिखते हैं। साबुनों की संख्या में 7 लिखते हैं, 7 साबुनों का मूल्य हमको ज्ञात नहीं है तो उसके लिए हम यक्स लिख लेते हैं। अब दोनों तरफ हम एक ही दिशा को इंगित करने वाले तीर को लगाएंगे। तीर के पीछे साइड के अंक को हम पहले लिखते हैं। 6 अनुपात 7 समानुपात, इसमें भी उसी तरह 24 अनुपात यक्स। अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल करेंगे तो बाह्य पद का गुणनफल हो गया 6 यक्स बराबर मध्य पद का गुणनफल हो गया 7 गुणे 24। यक्स बराबर 7 गुणे 24 बट्टे 6। पक्षांतर करेंगे तो 6 बट्टे में जाएगा। 6 से 24 को 4 बार में काट देंगे। यक्स बराबर 7 गुणे
4। यक्स का मान हमको ज्ञात हो गया 28 रुपये। अतः 7 साबुनों का मूल्य 28 रुपये होगा। ये हमारा आंसर आ गया। प्रतिलोम समानुपात, इसे उल्टा समानुपात भी कहते हैं। इस समानुपात में एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घटती है अथवा एक राशि के घटने पर दूसरी राशि बढ़ती है। बढ़ती है। हम इसे इस प्रकार से भी देखते हैं। माना दो राशियां x एवं y है। यदि x का मान बढ़ता है तो y का मान घटता है अथवा x का मान घटता है तो y का मान बढ़ता है। इसे प्रतिलोम समानुपात कहते हैं। प्रतिलोम समानुपात की दोनों राशियों को विपरीत दिशाओं में इंगित करने वाले तीरों से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी दिशा अलग अलग होती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। 12 मजदूर एक दीवार 10 दिन में बना सकते हैं। उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? हल। यहाँ 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए हमें मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ 12 मजदूर जब हैं तो 10 दिन में बना रहे हैं, और जब दिन की संख्या कम होगी तो मजदूरों की संख्या बढ़ेगी। तो एक राशि इसमें बढ़ती है तो दूसरी राशि घटती है। यहाँ प्रतिलोम समानुपात है। इसको ज्ञात करने के लिए हम एक तरफ समय दिन लिख लेते हैं और दूसरी तरफ मजदूरों की संख्या लिख लेते हैं। 10 दिन है, 10 दिन में कितने हैं मजदूर? 12 हैं। 6 दिन में यक्स मान लेते हैं क्योंकि हमको उसको ज्ञात करना है। अब हम विपरीत दिशा में इंगित करने वाले तीर को लगाएंगे, इधर से और इधर से। तीर के पीछे वाले अंक को हम पहले लिखते हैं 10:6 समानुपात, इधर यक्स है पीछे, यक्स अनुपात 12। अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल करेंगे। बाह्य पद का गुणनफल हो गया 10 गुणे 12 बराबर मध्य पद का गुणनफल 6x। यक्स बराबर 10 गुणे 12 बट्टे 6। पक्षांतर करेंगे तो 6 बट्टे में आएगा। 6 से 12 को काट दिए। अब 10 गुणे 2 बराबर 20। यक्स का मान हमको 20 प्राप्त हो गया। अतः 6 दिन में दीवार बनाने के लिए हमें 20 मजदूरों की आवश्यकता होगी। ये हमारा आंसर हो गया। अनुपात समानुपात से हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र के दो
विद्यालयों में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या का अनुपात 8:7 है। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 14 है तो परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए? उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या का अनुपात 8:7 है। पर 8:7। हमको पता है कि अनुपात किसी संख्या का पूर्ण रूप नहीं होता, वह सिर्फ उस संख्या का छोटा सा भाग होता है। तो हम उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या मान लेते हैं 8x तथा 7x है। उत्तीर्ण छात्र की संख्या 8x है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 7x है। जबकि क्वेश्चन में हमको अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या दिया हुआ है जो 14 है। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 14 है। अनुत्तीर्ण छात्रों की तुलना कर देंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा। 7x बराबर 14, x बराबर 14/7, x का मान 2 मिल गया। x का मान हम उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में रखेंगे। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर 8x, 8 गुणे x का मान रख दिए 2। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हमको प्राप्त हो गई 16। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है 14। परीक्षा में शामिल कुल छात्र बराबर अनुत्तीर्ण छात्र तथा प्लस उत्तीर्ण छात्र। 14 + 16 बराबर 30 छात्र। आंसर हो गया। इसे एक और तरीके से लगा सकते हैं, देख लेते हैं उसको भी। उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या का अनुपात 8:7 है। बराबर 8:7 है। अनुपातिक योग अनुपातों का योग होता है। 8 + 7 बराबर 15। क्वेश्चन में हमको अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दिया गया है। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 14 है। परीक्षा में शामिल कुल छात्र बराबर अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या जो दिया गया है हमको बटे अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात गुणे 15। 7 से 14 को काट दिए, 2 बार में गया, 2 गुणे 15 बराबर 30 छात्र। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। किसी धन को ए और बी में 3:5 में बांटा गया है। यदि ए को 3,150 रुपये मिले तो कुल धन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन के जैसे ही है। हल: ए और बी में बांटे गए धन का अनुपात 3:5 है। बराबर 3:5। अनुपात कभी भी पूर्ण नहीं होता, वह उस संख्या का सिर्फ छोटा सा भाग होता है। इसलिए हम ए और बी में बांटा गया धन मान लेते हैं 3x
तथा 5x है। A को मिला धन 3x और B को मिला 5x। क्वेश्चन में भी दिया गया है A को मिला धन बराबर 3150। अब A के धन को हम तुलना कर देंगे जिससे x का मान हमको मिल जाएगा। 3x बराबर 3150, x बराबर 3150 बटे 3, पक्षांतर करेंगे तो 3 बटे में जाएगा। 3 से अब 3150 को काट देंगे तो x का वैल्यू हमको मिल जाएगा 1050। x का मान b में बांटे गए धन 5x में रखेंगे। b को मिला धन बराबर 5x 5 गुणे 1050, x का मान हम रख दिए। अब गुणा करेंगे तो आएगा 5250 रुपये। कुल धन बराबर A का धन प्लस B का धन। A का धन है 3150 प्लस 550 बराबर 8400 रुपये। आंसर। तीसरा क्वेश्चन है शशांक एवं प्रतीक के रुपयों का अनुपात 3:5 है तथा प्रतीक एवं शिवांगी के रुपयों का अनुपात 5:8 है, तो शशांक एवं शिवांगी के रुपयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। शशांक एवं प्रतीक, इसके नीचे इनके अनुपात को लिख लेते हैं 3:5। प्रतीक एवं शिवांगी, इनके नीचे भी इनका अनुपात लिख लेते हैं 5:8। हमको ज्ञात करना है शशांक एवं शिवांगी का, इनको भी किनारे नीचे लिख लेते हैं शिवांगी। अब दोनों में प्रतीक कॉमन है, दोनों में है और इनका जो अनुपात है दोनों में बराबर है, तो अगर बराबर है तब शशांक और शिवांगी का जो है अनुपात वो हम उतार देंगे, वही आंसर हो जाएगा। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है A/B बराबर 4:5 तथा B/C बराबर 3:6, तो A/C बराबर क्वेश्चन मार्क। हल। A/C के नीचे उनका अनुपात लिखेंगे 4:5 और B/C के नीचे 3:6 लिखेंगे। A/C का हमको ज्ञात करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रतीक कॉमन था तो उसका अनुपात भी समान था। इसमें B कॉमन है लेकिन इन दोनों में इनका अनुपात अलग अलग है, तो इनका अनुपात हम समान करने के लिए A/B में 3 से गुणा तथा B/C में 5 से गुणा करेंगे। A/B का मान हो गया 12:15 और B/C का मान हो गया 15:30। अब दोनों में B का मान समान हो गया। B का मान जब समान हो गया तो जो A का मान और C का मान रहेगा वो A/C में हम रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:5, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। हल। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात बराबर 2:3:5 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बराबर 2x, 3x तथा 5x है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग का मान 180 डिग्री होता है। प्रश्नानुसार टू एक्स प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 अंश। ये हो गया 10x बराबर 180 अंश।
यक्स बराबर 180 75 करेंगे तो बट्टे में जाएगा। यक्स का मान आ गया 18। अब पहले कोण का मान बराबर 2x बराबर 2x बराबर 2 गुणे 18। यक्स का मान हम रख दिए। पहले कोण का मान आ गया 36 अंश। दूसरे कोण का मान बराबर 3x 3 गुणे 18। यक्स का मान रख दिए और 54 हो गया। दूसरे कोण का मान 54 हो गया। तीसरे कोण का मान बराबर 5 गुणे यक्स 5 गुणे 18 90 हो गया। तीसरे कोण का मान 90 हो गया। आंसर